सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी ही में रात बिताएंगे। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया, और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियाँ और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और ताई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वो नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वो छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वो नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा। लूत के सोवर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी
और उसे सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आँख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। फिर लूत ने स्वर्ग को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वो स्वर्ग में रहने से डरता था। इसीलिए वो और उसकी दोनों बेटियां वहाँ एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसीलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं। तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास से लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मुआब रखा। वो मुआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता है। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा। वो अमोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत में आशीष दे। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 18:16 में, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हाँ मेरे प्रियो, भेंट आशीषों के मार्ग को खोल देती है। भेंट आशीष को खोलती है। भेंट करने से बड़ी आशीष खुलती है। भेंट बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है, उत्तम स्थानों में पहुंचाती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके मन में जो पहला विचार आए दान करने के लिए वही दान करे, क्योंकि जो पहला विचार आता है दान का वही उत्तम दान है। शैतान आशीषों को पाने नहीं देना चाहता। वो विचारों को बदलता है और दान देने के लिए भी मना करता है। जो लोग उत्तम दान दे रहे हैं वो परमेश्वर के उत्तम आशीष को पाएगा। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। जो जैसा बोता है वो वैसा काटता भी है। हाँ मेरे प्रियो, बोइए अपने उत्तम भेंटों को, उत्तम दानों को प्रभु के काम के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए, चर्च निर्माण के लिए। साथ साथ हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट बीमारों के लिए हॉस्पिटल का भी निर्माण करना है, जिसके लिए मेरे भाइयों और बहनों आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिए और इसका निर्माण रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है मलाकी 3:10 में, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर
तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने भेंट, दान और दशमांश देकर देखिए, फिर परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोकों को खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। वो सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करता है। हालेलुया। नीति वचन 3:9-10 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, लिखा है, पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। परमेश्वर हमेशा उत्तम भेंट चाहता है। जैसे हाबिल परमेश्वर के लिए उत्तम भेंट लेकर आया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर भी आपके भेंट, दान और दशमांश को ग्रहण करे और आपको बहुतायत में आशीष मिले। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे और जिन लोगों ने अपने उत्तम भेंटों, दानों और दशमांशों को दिया है, परमेश्वर पिता उनके भी जीवन में बहुतायत में आशीष दे। आइए मैं आपके उत्तम भेंटों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाइयों और बहनों ने परमेश्वर पिता अपने उत्तम दानों को, अपने भेंटों को दिया है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर परमेश्वर पिता। इनके घर में पिता कोई भी किसी भली वस्तु की कभी कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता, किसी भी चीज़ की परमेश्वर पिता कमी घटी ना होने पाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इनके घर के खाने के भंडार परमेश्वर पिता, इनके किचन के भंडार परमेश्वर पिता हमेशा भरे पूरे रहें परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर परमेश्वर पिता। जब तक परमेश्वर पिता किसी को स्वर्ग से ना दिया जाए परमेश्वर पिता, तब तक परमेश्वर पिता उसे कुछ भी नहीं मिलता परमेश्वर पिता। आपने इन भाइयों और बहनों को बहुतायत में दिया है परमेश्वर पिता, और इन्होंने परमेश्वर पिता आपके काम के लिए बोया है परमेश्वर पिता। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जो रोते हुए बोता है वो हंसते हुए काटता है। हाँ परमेश्वर पिता, आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं पिता। हे सर्वशक्तिमान है मेरे पवित्र पिता, इनके जीवन में परमेश्वर पिता बहुतायत से काम कर पिता। इनके सारे दुख संकट को तू ले ले परमेश्वर पिता। इनके घरों में परमेश्वर पिता जो बीमार है पिता, उनकी शुद्धि ले परमेश्वर पिता, वो भले चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, इन्हें परमेश्वर पिता हर क्षेत्र में पिता बढ़ा परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, इनके बैंक बैलेंस को बढ़ा परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, हे यीशु, इनके भेंटों को ग्रहण कर परमेश्वर पिता। जैसे आपने पिता हाबिल परमेश्वर पिता जो आपके लिए उत्तम भेंट लेके आया पिता, उसकी भेंट को आपने ग्रहण किया परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर पिता, जैसे आप उस गरीब औरत की भेंट को ग्रहण किया परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता उसने आराधनालय में बोया था परमेश्वर पिता। यीशु ने बोला कि इसने सबसे कम बोया मगर परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे ज़्यादा बोया परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, वैसे ही परमेश्वर पिता इन भाइयों की, इन बहनों की भेंटों को ग्रहण कर परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता स्वर्ग के झरोकों को खोल के परमेश्वर पिता इन पर अपरंपार आशीषों की वर्षा कर यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। मैं आपसे मांगता हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप सुन रहे हैं परमेश्वर पिता और प्रार्थना को ग्रहण भी कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, और जो भाई बहन परमेश्वर पिता
लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हे सर्वशक्तिमान, उनके जीवन में भी काम कर परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता मैं इस प्रार्थना को आपसे मांगता हूँ, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। यीशु के लहू से इन सब भाई बहनों को, उनके पूरे परिवारों को कवर करता हूँ परमेश्वर पिता। स्वदूतों का बारा दे परमेश्वर पिता। स्वदूतों की पहरे में इनको रख परमेश्वर पिता। अपनी पनाहों में रख परमेश्वर पिता, अपने बाहों में रख परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता इनके जीवन को खुशियों से भर दे परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंचाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं बचाई जानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनंत जीवन को पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पापों से छुटकारे को पाएं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुतायत से आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया।